हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.8। तो चलिए देखते हैं 6.8 क्या कहता है। ये रहा आपके सामने प्रमेय 6.8। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या मतलब? तो चलिए जानते हैं। यहाँ है हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखिए बी, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये कर्ण होता है, हाइपोटेनियस। तो क्या कर रहा है देखिए, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, ये कह रहा है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जहां एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर, ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही मुझे प्रूफ करना है। और ये क्या होता है, पाइथागोरस। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए, तो ट्रायंगल ए बी सी से आप प्रूफ कर सकते हैं? नहीं होगा, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो क्लू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो चलिए हम बी से यहां लंब डाल देते हैं, किस पे, ए सी पे। चलिए यहां से हम परपेंडिकुलर ए सी पे डाल दिए हैं। चलिए इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, डी। ये रहा 90 और ये भी होगा 90। चलिए कंस्ट्रक्शन जो किया है वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो रचना, क्या किए हैं, बी से ए सी पे लंब, यानी बी से किस पे, ए सी पे। तो यहाँ क्या होगा, बी डी परपेंडिकुलर किस पे, ए सी पे। तो यही तो रचना किए हैं। चलिए मुझे प्रूफ क्या करना है अब बताते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब जो हम ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ से, क्या एक लंब खींच दिए हैं यहाँ पे। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ कितना ट्रायंगल आ गया है, मुझे 3 दिख रहा है। कौन कौन सा, 1 2 और एक बड़ा वाला, ये थर्ड। तो सबसे पहले हम ए डी बी लेंगे, ये छोटा वाला, और फिर इसी में बड़ा वाला, यानी एक बार ये बड़ा के साथ और एक बार इस ट्रायंगल को बड़ा के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा वहां से। तो ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल किस में, बड़ा वाला ए बी सी में। चलिए यहां देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। देखिए तो ये रहा ए डी बी। चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये 90 डिग्री है, ए डी बी ये रहा, और बड़ा वाला कौन सा है, ये ए बी सी ये रहा। देखिए ए यहां भी, ए यहां भी, दोनों जगह क्या है, ए कॉमन। तो चलिए लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब देखिए ए डी बी, यहां ए डी बी में ये क्या है 90 डिग्री,
तो चलिए लिखते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू ए बी सी में क्या, एंगल बी 90 डिग्री। चलिए अब एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इसीलिए एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी। तो जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो क्या होता है, साइड यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम निकालते हैं। तो चलिए ए डी बी ये ट्रायंगल रहा और ए बी सी ये बड़ा वाला। तो देखिए यहाँ आप कैसे लेना है आपको, अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले हाइपोटेनस को ले सकते हैं, क्यों, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस, और ये ए बी सी में देखिए ये 90, तो आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे मर्जी आपको वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ कैसे करने हैं देखिए, सबसे पहले हम अरेंज इसको कैसे किए हैं वो देख लीजिए। ए डी बी, यहाँ देखिए ए डी बी 90 डिग्री कहाँ है, मिडिल में, और ट्रायंगल ए बी सी में कहाँ है, ए बी सी 90 डिग्री मिडिल में। तो चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कैसे दो दो को करना है। कैसे, सबसे पहले ए डी और ए बी, तो चलिए हम ऐसे लिखते हैं ए डी बाय ए बी इक्वल टू बी डी, और फिर ये दोनों डी बी बाय बी सी इक्वल टू, अब ये दोनों इसको और इसको अब लीजिए ए बी बाय ए सी। अगर आप इसको अरेंज कर लिए हैं अच्छा से तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आप बेस को बेस के साथ, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ, और हाइपोटेनस को हाइपोटेनस के साथ लिख सकते हैं। जैसे मर्जी आप वैसे लिखिए। अब यहाँ देखिए हमको, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर में लाना है, चाहे ए बी का स्क्वायर हो या बी सी का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ स्क्वायर वाला आ रहा है या नहीं। देखिए ए बी यहाँ है और एक ए बी यहाँ पे है। तो अगर ये दोनों हम लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए बी बाय ए सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दीजिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। चलिए कुछ काम का होगा ही, क्योंकि यहाँ ए बी स्क्वायर है यहाँ। तो चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ये हम ले चुके हैं, ये ले लिए हैं, अब ये लेंगे। अब लेना है सेकंड वाला ट्रायंगल और पूरा ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सा, सी डी बी या बी डी सी, क्यों 90 डिग्री यहाँ पे है तो हम इसको मिडिल में डाल रहे हैं। तो बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में। चलिए अब ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में, चलिए यहाँ पर देख लीजिए बी डी सी कहाँ है, यहाँ पे बी डी सी ये रहा, किस टाइप से है, ये रहा 90 डिग्री। ये रहा देखिए बी डी सी ये रहा, और ए बी सी कैसे है 90 डिग्री, ए बी सी। यहाँ कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है देख लीजिए, तो आ रहा है कोई कॉमन, जी हाँ, यहाँ देखिए सी और ये सी दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। अब देखिए कौन सा एंगल लेना है, ये रहा 90 डिग्री का इस ट्रायंगल में। तो एंगल कौन सा, बी डी सी, ये 90 डिग्री, तो इसको मिडिल में डालना है। तो यहाँ से एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी, ए बी सी में कौन सा, एंगल बी।
कितना होगा 90 डिग्री। चलिए फिर यहाँ एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर। तो चूंकि एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल BDC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ABC के, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेपर पे। तो जैसे ही क्या हो जाएगा सिमिलर, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो यहाँ से हम जो भी ट्रिक बताए हैं, क्या सबसे पहले इस दोनों को लेंगे BD/AB, क्योंकि हम अरेंज क्या किए हैं, सही ढंग से किए हैं। और आपको तो हम बता चुके हैं, परपेंडिकुलर को लीजिए परपेंडिकुलर के साथ, हाइपोटेनस को हाइपोटेनस के साथ, और बेस को बेस के साथ। तो जैसे मर्जी आप वैसे ले सकते हैं। तो यहाँ BD/AB इज इक्वल टू, अब इस दोनों को लीजिए, फिर इस दोनों को DC/BC, और अब ये लास्ट इसको BC/AC। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा लेना है, कौन कौन सा नहीं। चलिए सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, AB² तो मुझे आ गया था, अब BC² लाते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। यहाँ से देखिए, यहाँ BC यहाँ BC, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा BC²। तो अब ये दोनों लेते हैं, इसको छोड़ देना है। तो यहाँ से DC/BC इक्वल टू BC/AC, यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू BC। चलिए BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC² इक्वल टू DC इंटू AC, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। चलिए फर्स्ट मेरा कौन सा है, ये रहा AB²। तो देखिए AB² को हम किस में ऐड कर रहे हैं, यहाँ, तो BC²। राइट वाले को राइट और लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हैं। तो चलिए लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ और राइट वाले को राइट के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। चलिए यहाँ से AB² प्लस BC² इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है, दोनों में देखिए तो AC यहाँ भी AC यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, AC कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, AD प्लस DC। चलिए AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC इंटू, देखिए AD प्लस DC। चलिए तो ऊपर में फिगर में देखिए क्या है, AD प्लस DC, यहाँ AD प्लस DC। तो AD प्लस DC यानी इतना प्लस इतना टोटल होगा या नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC। तो इतना के बदला हम AC लिख दिए। तो यहाँ देखिए AB² प्लस BC² इज इक्वल टू कितना, AC²। तो चलिए इसको इस साइड कर दीजिए, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², और यही मुझे लाना था। ये हो गया प्रूफ। देखिए तो कितना आसानी से प्रूफ हो गया, देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।